श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। अमर ग्रंथ है मुक्ति बंध है, पंचम वेद निराला, हम ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला, हम ज्योति जलाने वाला। अमर ग्रंथ है मुक्ति बंध है, पंचम वेद निराला, हम ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। जय हो हरि 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 बोल। हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पवन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पवन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, हरि राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। जय हो बोले बाके हरि लाल की। मधुर बोल मग पंथ कौल, शत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जस पंथ कोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल मग पंथ कौल, शत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सत्य पंथ बोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करनी है दुख हरणी है, सुख करनी दुख करनी है, सुख करनी है
श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती 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 पापियों को पाप से है गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयालवृन्दे ॐ भवानी शयतं नमामि प्रदक्षिणा विवर्धनं पुष्पै देवा पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिर्समर्पयामि बोलिए भागवत महापुराण की श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। बैठ जाइए सब। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतिपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्। राधा कृष्ण स्वरूपां मयि कृष्णं राधा स्वरूपिणम् कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं भजाम्यहम्। बाके विहारिणं वन्दे वृन्दावन विलासिनम् राधांगमरूपमाधुर्यम् रसिकानां सुखप्रदम्। हे राधे वृषभान भो बदनये हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्तेय कमनीय कोकिलरवे वृन्दावनाधीश्वरी। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये
त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, अज पिता मेरे घनश्याम, इन दौवन के चरण में बारंबार प्रणाम। कि बंसी वाले मोहिना, तेजी बंसी तनक बजाए, मेरा मन बंसी हरो, सो घर अंगना न सुहाए। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए, हाँ सहि विघ्न अनेको। कृष्ण नाम रसना रटे, कृष्ण रूप उर ध्यान, कृष्ण तिलक मस्तक करे, सो हरि सेवक जान। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाहि, कृपा करो गुरुदेव की नाहि। आस तो तुम ऑर्डर थाने, आस तो तुम आरत हरहु दीन जनतानी, जय 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 राज किशोरी, जय जय राज किशोरी, जय महेश मुखो चंद्र चकोरी, जय महेश मुखो चंद्र चकोरी। आसिय राम मैं सब जगतारी, सिय राम में सब जग जानी, राहो प्रणाम जोर जुहारे, करहो प्रणाम जोरे योगी पानी। राहो प्रणाम जोर जुहारे, करहो प्रणाम जोरे योगी पानी। बोले भागवत भगवान की जय हो। सिद्धेश्वर भगवान की जय हो। रतनगढ़ वाली मैया की जय हो। नेबुआ खो हनुमान जी महाराज की जय हो। धनेश्वर भगवान की जय हो।
संत वैष्णव भगवान की जय हो गंगा महारानी की जय हो यमुना मैया की जय हो नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। बोले गुरुदेव भगवान की। अखिल गौड़ ब्रह्मांड नायक सर्वा जगदाधार जगत नियंता करुणा वरुणालय ब्रजेश नंद नंदन श्याम सुंदर श्रीधाम वृंदावन की वृंदारण्य में विहार करने वाले श्री राधा कृष्ण भगवान का वांगमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ कथा के परम रसिया आंजनेय नंदन वायु नंदन संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज यत्र तत्र से आए कथा प्रांगण में अपना आसन सुनिश्चित करें। ऐसे मारुति नंदन पवन पुत्र का हम सभी लोग हृदय से स्वागत करते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय। भारत वसुंधरा को पावन करने वाले हमारे संत एवं वैष्णव देवताओं के श्री चरणों में नमन। इस भागवत सप्ताह में मंच पर विराजमान हमारी आपकी ऊपर सभी के ऊपर कृपा रूपी वरद हस्त सदैव रखने वाले परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 श्री परम संत श्री सियासनदास जी महाराज संत जन इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी आचार्यगण मंचस्थ कलाकार बंधु भगवत पांडाल में आए हुए सभी श्रोत्रिय वृंद भक्ति स्वरूपा माता एवं बहनें और जिनके ही परिवार में श्रीमद् भागवत का दिव्य अनुष्ठान चल रहा है। प्रातः कालीन बेला में शिव अभिषेक महामृत्युंजय जाप ऐसे हमारे आमोल पटाके सभी पुरोहित के परिवार एवं कथा के मुख्य यजमान ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध पंडित श्री रामेश्वर दयाल पुरोहित जी महाराज उनका पूरा परिवार कुटुंबीजन सभी के लिए व्यास पीठ से जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज बड़े सौभाग्य का विषय है। इस पावन धरा पर बैठ करके 3 दिन से आप लोग भगवान की मंगलमयी कथा को सुन रहे हैं। आज इसका चतुर्थ दिवस की कथा प्रारंभ करने के लिए हम और आप विराजमान हैं। भगवान कन्हैया का आज जन्म महोत्सव होगा। राम जी का जन्म समुद्र मंथन आदि आदि प्रसंग आप लोग हृदयांगमन करेंगे। उसके पूर्व परमात्मा का दिव्य नाम संकीर्तन लें। सभी लोग भगवान के नाम से जुड़े ताकि भगवान की कथा कहने की शक्ति हम और आपको प्राप्त हो जाए। सभी लोग बड़े प्रेम से गाएंगे भगवान का नाम। कोई भी कार्य करो तो भगवान का नाम लेकर के करो। यदि भगवान का नाम लेकर के आप कोई भी कार्य करेंगे वह निर्विघ्नता से संपन्न हो जाता है। तो सभी लोग बड़े प्रेम से गाएंगे भगवान का नाम। बोलेंगे सभी ताली बजा करके बोलेंगे। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। 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 जय हो। पार करेंगे
को प्राण प्यारो नंद महर को छैया भज कृष्ण कन्हैया नंद महर को छैया जो कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। गाइएगा सभी गाइएगा ताली बजा कर बोले हरि की। संग धैनु चरावे बाल बाल संग धैनु चरावे बाल बाल संग धैनु चरावे बाल बाल संग धैनु चरावे लूट लूट दधी माखन खावे लूट लूट दधी माखन खावे माखन चोर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया माखन चोर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। गोपिनी के संग रास रचाया गोपी के संग रस रचाए काम देव यन मार भगाया काम देव यन मार भगाया कालिय नागन थैया भज कृष्ण कन्हैया काली नागन थैया जो कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय जय श्री राधे बोले राधा वल्लभ भगवान की। आइएगा आप लोगों ने भगवान के दिव्य संकीर्तन किया, नाम संकीर्तन से आप लोगों ने किया। भगवान के दो स्वरूप हैं, एक नाम स्वरूप एक अर्चना स्वरूप। अर्चना स्वरूप सेवा में मूर्ति की पूजा होती है और नाम स्वरूप सेवा में भगवान के विशुद्ध नाम का जाप करो, ये भगवान की ही सेवा है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देखिए
मूर्ति पूजा का अधिकार कब मिलता है? जब हम मंदिर बनवाते हैं, मूर्ति खरीद करके लाते हैं, विद्वानों को बुला करके प्रतिष्ठा कराते हैं, भंडारा देते हैं, तब कहीं मूर्ति पूजा का अधिकार मिलेगा। सीधी सी बात है, उसमें अत्यधिक धन का व्यय होता है, व्यय होता है। लेकिन एक व्यक्ति वह है जिसके पास पैसा नहीं है, धन का अभाव है, लेकिन वह चाहता है कि परमात्मा हमें भी मिले। तो भगवान ने कह दिया, भाई आप घबराना मती। यदि पैसे का अभाव है, धन का अभाव है, तो क्या करना है? बोले नाम स्वरूप सेवा से जाके जुड़ जाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये नाम स्वरूप सेवा क्या है? भगवान कहते जहां भी मेरी कथा चल रही हो, आसन डाल के बैठो और श्रवण इंद्रिय के द्वारा हरि की कथा को सुनो। जब सुनोगे तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी। भगवान के नाम का जाप करो, मेरी प्राप्ति होगी। ये नाम स्वरूप सेवा है। और देखिए भैया, भगवान के 4 विग्रह भी बताए हैं शास्त्रों में। नाम रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। नाम रूप लीला धाम, ये 4 विग्रह हैं ठाकुर जी के। देखो भाई, सभी लोग यदि इस व्यवस्था में लग जाएंगे तो फिर कुछ बातें कर रहे हैं। वैसे इस व्यवस्था को तो वहीं जाके बनाना था, फिर आना था इधर 1-2 लोग। यही कथा होगी, वहीं ये सब करोगे तो फिर संभव नहीं है, क्योंकि सबका मन वहीं अटका रहेगा। और आप जानते हो, कथा कहने के लिए, वक्ता के लिए शांति की आवश्यकता है। भाई कम सुरता रहे, लेकिन वो सुनने वाले तो बैठे। कितना भी बड़ा विद्वान वक्ता आ जाए, जब तक उसको मुमुक्षु श्रोता न मिले, तब तक उसका कथा कहने का भी ठीक से क्रम नहीं बन पाता। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो मेरा निवेदन है, भगवान के रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परो एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। नाम रूप लीला धाम, ये भगवान के ही विग्रह है। भगवान का नाम जाप करो तो भी भगवान मिले, और भगवान के नाम में जप में मन न लगे तो लीला का दर्शन कर लो भगवान की। रास लीला, राम लीला पहले हुआ करती थी ना पुराने जमाने में। अब ये रास लीला और राम लीला का भी अभाव होने लगा, देखने वाले लोग कम बचे। पहले वृंदावन से रास मंडल आता था तो ग्रामीण अंचलों में या शहरों में कितना उत्साह रहता था। भगवान की लीला झांकी का दर्शन करने के लिए भागते थे लोग। श्रीधाम वृंदावन में श्रावण के पर्व पर जगह जगह दिव्य रास विहार चल रहे हैं, रास मंडल चल रहा है। पहले के लोगों में रास लीला करने में वालों में भी भाव था भगवान के प्रति, और सुनने वाले में भी। अब धीरे धीरे इसका अभाव होता जा रहा है। नाम रूप लीला धाम, और यदि आप जप नहीं कर सकते, लीला नहीं देख सकते, तो भगवान के धाम में ही पड़े रहो। इतनी महिमा है भगवान के वैकुंठ की, धाम की। आप तो कुछ भी न करो, लेकिन यमुना के तट पर पड़े रहो, कुंजों में पड़े रहो, गिरिराज की तलहटी में पड़े रहो, तो भी आपका कल्याण ठाकुर जी कर देंगे। ये धाम की महिमा है। और हर व्यक्ति को वैकुंठ में निवास करने का अवसर नहीं मिलता है। स्वर्ग के देवता भी 24 घंटे लालायित रहते हैं कि हमारा अवतार, हमारा जन्म यदि हो तो ब्रज में हो, ताकि हम भी बिहारी जी का दर्शन करें। और ब्रजवासियों से कहा, किसी ने बोले चलो स्वर्ग में, तो एक ब्रजवासी ने तो यहां तक कह दिया, स्वर्ग में कहां है धन राधे राधे की,
यदि हम स्वर्ग में जाएंगे तो बताओ राधा राधा नाम है कि नहीं वहां? कहाँ स्वर्ग में कहाँ है? यमुना तट पुलिन यमुना जी है कि नहीं? गिरिराज बाबा है कि नहीं? इसलिए ब्रजवासी लोगों का भाव है भाई स्वर्ग से अच्छा तो हमारा श्री वैकुंठ वृंदावन ही श्रेष्ठ है। तो धाम में यदि निवास मिल जाए तो अपना बड़ा भारी पुण्य समझना। मैं तो ये कहूंगा कि धाम का हम लोग दर्शन नहीं कर ले तो भी बड़े सौभाग्यशाली है। राम जी को 14 स्थान बताए वाल्मीकि ऋषि ने। आप कहां कहां रहो, उनमें एक स्थान ये भी बता दिया, बोले जो व्यक्ति तीर्थ यात्रा करता है, तीर्थों का जो भ्रमण करता है, तो बाबा क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? चरण राम तीरथ चल जाहि, चरण चरण राम चल जाहि, चरण राम तीरथ चल जाहि, चरण राम तीरथ जल जाहि, चरण राम तीरथ चल जाहि, राम बसा हो तिनके मन माने, राम बसोय के मन माहि, चरण राम चल जाहि, चरण राम तीरथ चल जाहि। हे राम, जो मानव देह पाकर के तीर्थ यात्रा करे उनके हृदय कमल में तुम्हारा निवास होगा। तो धाम नाम रूप लीला धाम ये भगवान के श्री विग्रह हैं। कल आप लोगों ने व्यासपीठ से बड़ी सुंदर चर्चा सुनी, कथा सुनी। कथा में कल आपने क्या सुना था? क्यों गिन्नी राजा जी? कल क्या सुना था कथा में? हमने कहाँ कथा विश्राम की थी? ध्यान है? बस यही विडंबना है हमारे और आपके जीवन की। अरे भाई मन से सुनोगे तो ध्यान रहेगा। अब शरीर तो बैठा है पांडाल में और मनी रामदास जी उछल कूद कर रहे हैं तो विस्मृति हो जाती है भाई। कल आप लोगों ने कथा में सुना था पुरंजन उपाख्यान, और इस उपाख्यान को सुना के ही हमने कथा का विराम कर दिया था। यहाँ चतुर्थ स्कंद विश्राम की ओर है। सुखदेव जी महाराज परमहंस हैं और आदरणीय परीक्षित का 7 दिन में कल्याण करना है, समय बहुत कम है, तो बड़ी जल्दी जल्दी भागवत जी की सुंदर कथाएं सुनाते जा रहे हैं। यहाँ प्रियव्रत राजा की कथा का वर्णन किया। प्रियव्रत का विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से इनका विवाह हुआ। इनके 10 पुत्र हुए थे, उसमें एक कन्या हुई थी जिसका नाम था ओजस्वती, और इनके जो पुत्र थे आग्निन आदि, ये इनके पुत्र थे। लेकिन राजा प्रियव्रत ने एक बार मन में विचार किया। क्या विचार किया? ये बताओ रात्रि होती क्यों है? अरे रात्रि ना हो, केवल दिन ही दिन बना रहे। अब मैं ऐसा कोई उपाय करूं भाई रात्रि होने ही नहीं दूंगा। तो प्रियव्रत ने क्या किया? बोले प्रियव्रत राजा ने अपने रथ को सूर्य के पीछे लगा दिया। जब ये अस्ताचल को जाएंगे तो मैं प्रकाश करूंगा। जब रात्रि ही नहीं होने दी तो ब्रह्मादिक देवता आए। आकर के ब्रह्मादिक देवताओं ने प्रियव्रत को समझाया। भैया आपको पता है, बोले रात्रि का अपना महत्व है और दिन का अपना महत्व है। भगवान ने जितनी भी सृष्टि बनाई है उसमें अपना अपना महत्व सबका है, अपनी जगह। रात्रि ना हो तो भी काम नहीं चलेगा।
भाई दिन का होना भी जरूरी है, रात्रि होना भी आवश्यक है। सर्दी पड़ना भी जरूरी है और गर्मी पड़ना भी आवश्यक है, और बरसात होना भी जरूरी है। भाई न तो बरसात के बगैर हम लोग रह सकते हैं, और ना हमारा ये जीवन गर्मी के बगैर रह सकता है, और ना ये जीवन सर्दी के बगैर रह सकता है। देखो भाई, जिस रात्रि में विषयी लोग विश्राम करते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा, जिस रात्रि में विषयी लोग विश्राम करते हैं, उस रात्रि में महात्मा लोग माला लेकर के भजन करते हैं। तो रात्रि का भी बहुत बड़ा महत्व है। यही बात गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, यान सा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्त संयमी। भाई जिस रात्रि में हम लोग विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, ध्यान देना, उसी रात्रि में महात्मा लोग बैठ के भजन करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो विषयी लोगों को लिए ये रात्रि सोने के लिए है, और जो परमात्मा के भक्त हैं वो भजन करने के लिए है। और यही बात तुलसीदास जी लिखते हैं, जहने से जामिन जहिनी से जामिन जागहे योगी, और परमारथी प्रपंच वियोगी। इस अर्धावली का अर्थ और गीता के श्लोक का एक ही अर्थ है। यहाँ प्रियव्रत को समझा दिया, प्रियव्रत का उपाख्यान, आग्नेन्द्र की चर्चा, ऋषभदेव जी आदि के सब भक्तों की सुंदर कथा सुनाते हुए, और यहाँ भरतलाल जी की कथा का वर्णन किया। आदरणीय परीक्षित बोले, हमने सुना है कि भगवान के एक लाडले भक्त हुए थे भरतलाल जी, और भरतलाल जी बड़े भारी भगवान के भक्त थे, लेकिन इनसे कोई अपराध बन गया तो इनको भी हिरण बनना पड़ा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थोड़ा विचार करिएगा। हमने जीवन भर माला फेरी, भजन किया, साधना की, लेकिन थोड़ा सा कुसंग यदि मिल जाए तो भी हमारा जीवन बर्बाद हो सकता है। भरतलाल जी, हमारे इस भारत देश का नाम था पहले अजनाभ देश, और जब से भरतलाल जी का जन्म हुआ है तो इस देश का नाम पड़ गया भारत देश। और भरत भी तीन हैं, शकुंतला नंदन भरत, कैकेयी नंदनी भरत, और भागवत जी के जड़ भरत। भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितिला परिपालनाय। भरत जी ने एक बार अपनी राज सत्ता अपने पुत्रों को सौंप दी, और मन में संकल्प लिया, भाई संसार में बहुत रह लिया, अब थोड़ा ही सी जिंदगी बची है तो परमात्मा का ही भजन कर ले। ऐसा विचार करके राजगद्दी पुत्रों को दे दी, और कहां चले गए? बोले गंडकी नदी के किनारे भजन करने लगे। सुंदर पर्णकुटी बनाई, वहीं बैठ करके भगवान का भजन। अच्छा एक बात बताएं, राजमहलों में, बड़े बड़े बंगलों में रह करके कभी भजन नहीं हो सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यदि भजन करना है तो घास की कुटिया, पर्णकुटी में बैठ के भजन होता है। ये वैराग्य को प्रदान करने वाली भूमि है। घास फूस की झोपड़ी में यदि रहोगे, विश्राम करोगे, वहां वैराग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान जब 14 वर्ष के लिए वन में गए तो जगह जगह पर्णकुटी का निर्माण किया, वहीं पर आराम से विश्राम कर रहे हैं। यहाँ गंडकी नदी के किनारे बैठ करके भजन करने लगे। और हम लोगों की ये मनोवृत्ति है, यदि भजन करने के लिए बैठे तो दुनिया के साधनों को इकट्ठा करते हैं। भाई बंगला भी होना चाहिए, दुनिया की व्यवस्था हो तब भजन करें। और वास्तविकता ये है कि भजन के लिए शुद्ध और एकांत पवित्र स्थान होना चाहिए। भजन जितना करो उतना ठीक है,
भजन में और भोजन में ज्यादा अंतर नहीं है। कई लोग भजन करेंगे कम और भोजन करेंगे ज्यादा। भाई भजन, कई लोगों की ये मान्यता है कि भूखे भजन न होए गोपाला। जब तक भोजन न मिले तो भजन कैसे होगा। लेकिन ध्यान देना, भोजन जब करो, भोजन में ज्यादा अंतर नहीं है, केवल एक मात्रा का ही फर्क है। भजन और भोजन में एक मात्रा लगी है बस। तो इसका मतलब यह है कि भजन करने की कोई सीमा नहीं है, जितना करो करो, लेकिन भोजन करो तो मात्रा में करना। अत्यधिक भोजन करोगे तो अजीर्ण हो जाएगा, बीमारी, पेट खराब हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाओगे। भोजन करिए तृप्त हित लागी। यहाँ भरतलाल जी महाराज भजन करने लगे, साधना में विराजमान है। एक कालांतर में जब समय निकला तो एक बार की बात है, शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, एक गर्भवती और जलाशय में गंडकी नदी में पानी पीने के लिए पधारी। एक धातु महानद्याम कृताभिषेक, जैसे ही सरोवर में जल पीने के लिए आई, क्या देखा, एक सिंह ने हिरनी को देख करके दहाड़ मारी। ध्यान देना, वह हिरनी अपने प्राण बचाने के लिए उसने छलांग मारी और उस किनारे पर जाकर के गिर गई, और उसका गर्भ जो था वह गंडकी नदी में फिसल गया और उस किनारे पर जाकर के प्राणांत हो गई। यह छोटा सा शिशु जल में प्रवाहित होता हुआ वहीं आया जहां भरतलाल जी स्नान कर रहे थे। भरतलाल जी को दया आ गई, कितना सा छोटा बालक है, यदि मैं इसको नहीं बचाऊंगा तो ये मर जाएगा, प्राणांत हो जाएगा। दौड़ करके अपनी अंजलि में उसको ले लिया। यहाँ एक शिक्षा मिलती है भाई, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। परमार्थ की भावना होना चाहिए सभी के हृदय में, निष्ठुर नहीं होना चाहिए। जो भगवान के भक्त होते हैं वो परोपकारी होते हैं। यहाँ उस बालक को अंजलि में लिया और अपनी पर्णकुटी में लेकर के आ गए। हरी हरी घास खिलाते हैं, उसको स्नान कराते हैं, और रात्रि में विश्राम करते हैं तो बालक को अपने बगल में सुलाते हैं, हिरण्य के बच्चे को। और मन में ये भाव आता है, देखो देखो, इसका ना कोई माँ है दुनिया में, ना इसकी कोई पिता है, अब तो जो भी कुछ हूं तो इसका मैं ही हूं। भजन करते थे, लेकिन इतनी आसक्ति बढ़ गई कि महाराज भजन तो धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन उसमें आसक्ति प्रबल हो गई। आए थे हरि भजन को, भजन करने आए थे, जिस प्रपंच को छोड़ करके उसी में रत हो गए। ये भगवत कृपा है। यहाँ एक दिन की बात है, यह हिरण का बालक बड़ा हो गया, अपने सजाती और झुंडों में मिलकर के चला गया। सुबह से लेकर शाम तक जब नहीं आया तो भरतलाल जी उसी की चिंता में करते करते अपने देह को त्याग दिया। और जैसे ही इस देह को त्यागा तो सुखदेव भगवान बोले, क्या बताएं, भरतलाल जी को तो हिरण की योनि में जाना पड़ा। अब आप लोग विचार कर लो, एक हिरण से प्रेम किया तो भरत जैसे संत को हिरण बनना पड़ा। हम लोग कौन बनेंगे? आज यहाँ प्रेम कर रहे हैं, कल वहां दुनियादारी से प्रेम कर रहे हैं। इसलिए संसार में एक संत ने लिखा है, एक मृगा की टेर पे ए जी भरत करी मृग टेर, और तुलसी उनको कौन कृत जो घर घर करते सने। एक हिरण से प्रेम किया तो भरत को हिरण बनना पड़ा, इतने बड़े महात्मा। यदि हम और आप दुनिया से प्रेम करेंगे तो हमारी आपकी क्या स्थिति बनेगी। इसलिए भैया मेरा आपसे निवेदन है, प्रेम सबसे करो लेकिन आसक्ति मत करना, ये दुख का कारण है। पत्नी से प्रेम करो, बच्चों से प्रेम करो, अपने रिश्तेदारों से प्रेम करो, पर ऐसे रहो संसार में जैसे कीचड़ में कमल खिलता है।
बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपने देखा होगा कीचड़ में कमल विकसित होता है, लेकिन कीचड़ का कमल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये संसार सागर है भाई, हमारी और आपकी यात्रा चल रही है। यात्रा में इतने अनुरक्त न होना कि अपने वास्तविकता को हम भूल करके भटक जाएं। यहाँ इनको हिरण बनना पड़ा। तीसरे जन्म में इनका जन्म आंग्रश गोत्र में एक ब्राह्मण के घर में हो गया, भरतलाल जी का जन्म। लेकिन 3 जन्मों की बात इनको याद है। अब जानबूझ करके ये किसी से प्रेम नहीं करते हैं। संसार में ऐसे लगे रहने लगे जैसे पागलों जैसे। गायत्री मंत्र भी नहीं सुनाया, स्थिति ये बन गई, चाह गई चिंता गई मन बा बेपरवाह, और जिसको कुछ ना चाहिए वो ही शान शाह। मैं तो ये कहूंगा कि दुनिया में रहो लेकिन किसी से कोई अपेक्षा मत रखना। भक्त का एक लक्षण है, संसार में रहो लेकिन किसी से कोई वास्ता नहीं। भाई किसी से हम कुछ स्वार्थ रखेंगे और पूर्ति नहीं होगी तो कष्ट होगा। इसलिए संसार में रहो, निस्वार्थ भाव से रहो, क्योंकि संसार एक ऐसा है कि कहीं भी सुख प्रदान मिलने वाला नहीं है। सुख मिलेगा तो भगवत चरणों में मिलेगा। किसी ने लिखा है दरबार में राधे रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए तो
दुनिया जिसे को ठुकराए दी, वह गोद बिठाए जाते हैं। दरबार राधा रानी के दुखी दर्द मिटाए जाते गए। के बिहारी लाल की जय। हमारे आमोल पठा चौकी प्रभारी महोदय श्री DL मिश्रा जी श्रीमद् भागवत भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए पधारे हैं और हमारे ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध परमहंस अवधूत जिनको कहना चाहिए, जो महाराज श्री और मंच पर विराजमान है श्री पुजारी जी उड़वाहे वाले, ऐसे दोनों विभूतियों के लिए करतल ध्वनि के साथ में एक बार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। बोलिए संत भगवान। और भोपाल से हमारे पधारे हुए नल योजना के संचालक महोदय जी, उनका भी हार्दिक व्यासपीठ से साधुवाद है, धन्यवाद है। तो देखिए भगवान की दिव्य कथा, भगवान का दरबार ऐसा है जहां कोई भेद नहीं है। थोड़ा सा आप लोग विचार करें, संसार में भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबते अधिक मनुज मोए भाई। यहाँ भरतलाल जी को 3 जन्मों की बात याद है। घर वालों ने उनको घर से निकाल दिया, माता पिता भाई ने उनका तिरस्कार किया, भाई तुम कमा धमा के लाते नहीं हो, कौन आपको खिलाएगा। दुनिया के लोग तो ऐसे ही हैं, भाई हो पत्नी हो घर कुटुंब के लोग यदि कुछ कमा धमा करके दोगे तो सब तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे, गुणगान गाएंगे। और यदि आपने कुछ भी नहीं कमाया तो सही कह रहे, पत्नी भी आपको हाथ धक्का दे करके घर से बाहर कर देगी। पैसा बिन बाप कहे बेटा कपूत भया, और पैसा बिन सास कहे कौन को जमाई है। संसार के जितने भी सगे संबंधी हैं, कुटुंबी जन है, वह तो स्वार्थ के बस है। तो देखिए भरतलाल जी को घर से बाहर कर दिया। एक बार रघुगण राजा सत्संग करने के लिए वहां जा रहे थे कपिल भगवान के आश्रम में। इनका भरतलाल जी से समागम हुआ। भरत जैसे संत का ने जिनको उपदेश दिया, रघुगण राजा सत्संग करने के लिए जा रहे थे, लेकिन संत से जब भेंट हो गई तो पालकी को उतार पा करके और वहीं सत्संग के लिए बैठ गए। अच्छा ये बताओ सत्संग किसे कहते हैं? कई बार ऐसा होता है, चलो भैया सत्संग करके आवे। सत्संग की जो मूल परिभाषा है वह क्या है? सत्संग का मतलब है जितना हमने सीख लिया उसको जिंदगी में उतार लो, यही सत्संग की परिभाषा है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जितना हमने अपने गुरुदेव से सीखा है, संतों से जितना ग्रहण कर लिया उसको अपने जीवन में उतारो। आज का जो मानव है उसका जो ज्ञान है वह वर्णात्मक ज्ञान है, हमारा और आपका। हम दुनिया को उपदेश दे सकते हैं लेकिन उसको अपने जीवन में नहीं उतारना चाहते, इसलिए इस उपदेश का दुनिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आजकल आप देख रहे हो जगह जगह भागवत सत्संग चल रहे हैं, लेकिन ठीक से प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? कि जब तक वक्ता जो कह रहा है
उसको अपने जीवन में नहीं उतारेगा, उसकी वाणी का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ज्ञान वर्णात्मक नहीं होना चाहिए, बल्कि क्रियात्मक ज्ञान होना चाहिए। यहाँ सत्संग की अविरल धारा प्रारंभ हुई। रघुगण ने प्रश्न कर दिया, बोले ये बताओ भवाटवी का अर्थ क्या है? भवाटवी का अर्थ क्या है? भूगोल खगोल की स्थिति क्या है? बहुत बड़ा सुंदर प्रश्न किया और समाधान करने वाले भरतलाल जी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक सेठ जी थे। सेठ जी, भवाटवी का अर्थ सुन लें आप जल्दी से। एक सेठ जी गए व्यापार करने के लिए परदेश, तो सुकृत की पोटरी लेकर के गए, एक पोटरी बगल में बांध के गए। और जैसे ही परदेश में गए तो एक नाला मिला, नाला। और नाले में जैसे ही सेठ जी ने प्रवेश किया तो वहां कोई चोर छुपे हुए थे। चोरों ने देखा कि सेठ जी माल पानी लेके भाग रहे हैं, तो दौड़ करके चोरों ने आक्रमण किया। अब सेठ जी अपने प्राण बचाने के लिए भागे। ये कथा कौन कह रहे हैं? सुखदेव भगवान कह रहे हैं परीक्षित को। जब सेठ जी प्राण बचाने के लिए भागे तो परिणाम ये निकला कि एक खाली कुआं था, उसी में जाके धम्म से कूद गए। जब कुएं में गिरे तो एक बट का पेड़ था, वहां लटक रहा था। सेठ जी ने उसी को पकड़ लिया दोनों हाथों से। अब नीचे मुड़ के देखा तो खाली कुआं है, कुएं में पानी नहीं है, परंतु एक 5 फन वाला काला नाग उसमें चक्कर लगा रहा है। सेठ जी घबरा गए और ऊपर देखा तो जो बट का पेड़ था उसको एक सफेद चूहा काट रहा है और एक काला चूहा काट रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सेठ जी घबरा गए और घबरा करके जैसे ही हाथों से बट का पेड़ छूटा तो कुएं में जाकर के गिले और काले 5 फन वाले काले नाग ने इनको डस लिया। हो गई भवाटवी की कथा। आप कहोगे पंडित जी ये तो हमें कुछ समझ में नहीं आया भाई, इसका भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ यह है, ये सेठ कौन है? सेठ कोई दूसरा नहीं है, जीवात्मा का नाम ही सेठ है। ये परदेश में जा रहा है और पोटरी लेके जा रहा है। एक पोटरी किसकी है? बोले सुकृत की पोटरी, पुण्य की पोटरी। यदि हमको ये मानव शरीर मिला है तो ये हमारा पुण्य है, तभी तो ये मिला है। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी भी लिखते हैं, बड़े भागे मानो से तन पावा, बड़े भागे मानो से तन पावा। देखिए ये शरीर यदि मिला है तो ये भाग्य के पुण्य के द्वारा मिला है। 84 लाख योनि में हमने चक्कर काटे तब ये शरीर मिला। और तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं तो भगवान ही कह रहे हैं, समझ में। बड़े भागे मानुष तन पावा, बड़े भागी मानुष तन पावा। स्वर्ग दुर्लभ धन गावा, सोनो दुर्लभ तेरे ये बड़े भाग्य से ये मानव शरीर मिला है। इस बात को कौन कह रहे हैं? सदग्रंथ कह रहे हैं, देवता लोग कह रहे हैं, महापुरुषों की ये वाणी है। तो ध्यान देना, ये कुआं क्या है? बोले संसार रूपी कुआं है। ये नाला क्या है? बोले माया रूपी नाला। जब जीवात्मा संसार में आया तो माया रूपी नाले में आके घुस गया। और चोर कौन है? बोले काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा, ये चोर है। जब इन चोरों ने हमें देखा तो हमारे ऊपर आक्रमण किया, हम संसार रूपी कुएं में आकर के गिर गए। और ये बट का पेड़ क्या है? बोले धर्म का पाया। सज्जनों, जब तक धर्म हमारा है तब तक हम यहाँ के मेहमान हैं। और जिस दिन हमारा पुण्य खत्म हो जाएगा, ऐसी ठोकर लगेगी कि देह की यात्रा पूरी हो चले गए सीधे ऊपर पर।
भाई जब तक हमारा पुण्य है हमारा दुनिया में कोई बिगाड़ नहीं कर सकता। दुनिया की शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक हमारा पुण्य है। सीधी सी बात, बैंक बैलेंस है तो एटीएम से पैसा धीरे से निकल आएगा। जब बैंक में खाते में पैसे ही नहीं है तो निकलेगा कहां से। और जिस दिन हमारा पुण्य समाप्त हो जाएगा उसी दिन हमको 5 फन काला, ये 5 फन वाला जो नाग है वो कौन है? बोले काल रूपी नाग हमको डस। और ये काला चूहा और सफेद चूहा क्या है? बोले दिन और रात। मनुष्य की आयु को दिन और रात रूपी 2 चूहे काट रहे हैं 24 घंटे। भाई आयु निकलती जा रही है, हमें पता ही नहीं है, उम्र हमारी कम होती जा रही है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, भवाटवी का यहाँ वर्णन किया। भौगोल खगोल की स्थिति 7 लोग ऊपर हैं पृथ्वी के और 7 नीचे हैं। तल, अतल, महातल, रसातल, पाताल, ये पृथ्वी के नीचे। भू, भुवा, स्वा, जना, तपः, ये 7 ऊपर हैं। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। नरक कितने हैं? बोले 28। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही नरक मिलेगा। अंध्र, तामिस, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, बैतरणी, शुकरमुख आदि आदि। आदरणीय परीक्षित ने पूछा, बोले ये बताओ कि अंध्र तामिस नाम के नरक में कौन गिरता है? सुखदेव भगवान कहते हैं, बोले अंध्र तामिस नाम के नरक में वो गिरता है जो दूसरे का धन और संतान का हरण कर लेता है। सज्जनों, ऐसा व्यक्ति अंध तामस नाम के भीषण नरक में पहुंच जाता है। और एक नरक है कुंभीपाक। कुंभीपाक नाम के नरक में कौन गिरता है? जो पक्षियों की हिंसा करता है। किसी जीव जंतु की हिंसा करके और उसको मांस को नूच नूच करके खाते हैं, ऐसे प्राणी कुंभीपाक नाम के नरक में गिरते हैं। वहां क्या है? बोले वहां एक बहुत बड़ा कड़ाह, तेल का कड़ाह, उसी में यमराज के दूत उसको छोड़ देते हैं। चिल्लाता है लेकिन कोई बचाने वाला नहीं है। एक नरक है सुकरमुख। सुकरमुख नाम के नरक में कौन गिरता है? जो राज्य कर्मचारी होने पर और निरापराध लोगों को दंड देता है, ऐसा व्यक्ति सुकरमुख नाम के भीषण नरक में गिरता है। और चौथा नरक है रौरव नरक। महारौरव नरक तप्त मूर्ति नाम का एक नरक है। रौरव नरक में वह गिरता है जो अपने कुल की नारियों से रमण करता है या कुंवारी कन्या से रमण करता है। ऐसे व्यक्ति को रौरव नाम के भीषण नरक में छोड़ दिया जाता है। एक तप्त मूर्ति नरक है। सुखदेव जी कहते हैं, तप्त मूर्ति नाम के नरक में वह गिरता है जो अपनी स्त्री को छोड़ करके दूसरी की स्त्री को अपने घर में रख लेता है। और जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके दूसरे के पति के संग में रहती है, ऐसी नारी पुरुष तप्त मूर्ति नाम के नरक में गिरते हैं। ऐसे 28 प्रकार के नरक हैं। भाई जैसा कर्म करोगे नरक तो वैसा ही मिलेगा। गीता जी कह रही है, भागवत जी कह रही है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षैमं कर्मणैवाभिपद्यते। भैया जितने भी कष्ट हमको दुनिया में मिल रहे हैं वो अपने कर्म के द्वारा मिल रहे हैं। लेकिन आज का प्राणी ऐसा है कि पाप करते समय तो डर नहीं करता है और पाप का जब फल भोगता है तब गिड़गिड़ाता है, चिल्लाता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, यदि हमको दुख मिल रहा है तो ये किसी को दोष नहीं है, हमारा ही स्वयं का दोष है। तुलसीदास जी रामायण भागवत गीता बार बार कह रही है, बोले कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। जो जस कर फल चाखा, जो जस करेंगे बस फल चाखा, जो जस कर। भाई कर्म की
स्वतंत्रता पर हमारा आपका अधिकार है। पृथ्वी कर्म क्षेत्र है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, नारी हो, पुरुष हो, धनवान हो, राजा रंग कोई भी बना रहे, कर्म के ऊपर हमारी स्वतंत्रता है। कर्म करिएगा, कर्म करेंगे आप और हम, और फल देंगे परमात्मा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लेकिन आजकल के लोग ऐसे हैं, कर्म हमको करना न पड़े और फल मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। कई बार आपने देखा होगा, कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते हैं, भाई कर्म हम करेंगे और फल देंगे, तो इसमें भगवान की क्या लाभ हुआ हमें? हा? अरे बिना कर्म किए कोई फल हमको दे परमात्मा। एक बात बताएं, ये वो व्यक्ति कहते हैं जो कर्म करना नहीं चाहते हैं। उदाहरण से समझ लें आप लोग। एक विद्यार्थी, जो विद्यार्थी बैठे हैं वो सुनना ध्यान से। पेपर देने गया, एग्जाम पेपर देने के लिए जैसे ही गया, और 2-4 प्रश्न उसको याद थे, तो जल्दी से उसने कर दिए। और जैसे ही पेपर दे करके घर में आया, तो दादा दादी ने पूछा, क्यों जी कैसे पेपर किए? पेपर ठीक गया? तो बालक कहेंगे, पेपर तो हमने ठीक किया है, लेकिन अब भगवान की इच्छा। ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं? भगवान की इच्छा। लेकिन याद रखना, एक विद्यार्थी वो भी है, जैसे ही वह पेपर देने गया, उसने पेपर हाथ में लिया, पूरे प्रश्न पेपर को जल्दी से पढ़ा, और पढ़ करके देखा कि सारे प्रश्न उसको याद है। जल्दी से उसने किए, और जैसे ही प्रश्न किया, घर वालों ने कहा पेपर कैसे गया, तो एकदम प्रसन्न होकर के कहेगा, मुझे भरोसा है कि कम से कम 99% बनेगी मेरी, मुझे पक्का विश्वास है, क्योंकि मैंने कर्म किया है, मुझे आत्म भरोसा है, इसलिए मुझे ये नंबर प्राप्त होंगे। यदि इसमें से कम भी आएंगे तो बाद में रीटोटलिंग करवा लेंगे, क्योंकि उस पर अपने आप पर भरोसा है। इसलिए भाई कर्म करो, कर्म करिएगा, लेकिन आपको आत्मविश्वास होना चाहिए। फल आपको मिलेगा, फल परमात्मा देंगे, फल गुरुदेव देंगे, लेकिन कर्म करो तो सही, भक्ति और श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ। आज का व्यक्ति अपने महत्व को तो समझ रहा है, लेकिन कर्तव्य को विस्मरण कर दिया है। हम ये समझ रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हमको अपने आप में ये स्वाभिमान है कि हम ब्राह्मण हैं, लेकिन अपने कर्तव्य को भूल करके बैठे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। भाई आप ब्राह्मण तो हैं, लेकिन ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है ये भी आपको याद होना चाहिए। हम क्षत्रिय हैं, अपने आप में एक स्वाभिमान है, पर क्षत्रिय का धर्म क्या है, कर्म क्या है, ये विस्मरण हो गया। कर्तव्य क्या है? संसार का कोई भी व्यक्ति हो, जब तक कर्तव्य का ध्यान नहीं रखेगा, उसकी कल्याण होने वाला नहीं है। राम जी उदाहरण से समझ लें। राम जी पुष्प वाटिका में गए पुष्प तोड़ने के लिए। राम जी ने पुष्प तोड़ लिए, लक्ष्मण जी भी संग में हैं। लक्ष्मण जी बोले, भैया जी इस बगिया में तो फल भी लटक रहे हैं, तो फल भी तोड़ लें। जैसे ही फल तोड़ने को हाथ आगे किया, राम जी बोले, लक्ष्मण हाथ नीचे कर दो। क्यों? बोले, कर्म के ऊपर हमारी स्वतंत्रता है, फल कौन देंगे? बोले, गुरु महाराज। फल को नहीं छूना है। जैसे ही पुष्प तोड़ करके लाए और गुरुदेव को पूजा के लिए आगे रख दिए, भेंट कर दिए, और जैसे ही भेंट कर दिए तो फल कौन दे रहा है? बोले, गुरुदेव। वचन रूपी फल देने लगे। कैसे दे रहे हैं? बोले, सुफल मनोरथ हाँ ये तुम्हारे, सोली मनोरथ हो कि तुम्हारे। देखिए ये फल है, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, सुफल मनोरथ होगी तुम्हारे, सुफल मनोरथ होगी तुम्हारे। राम लखन सुन भये तुम्हारे,
भय दुखारे। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे राम लखन सुन भय सुखारे। तो फल किसने दिया? गुरुदेव ने। इसलिए भैया पाप और पुण्य रूपी दो बीज हैं, जैसा बीज डालोगे फसल तो वैसी ही काटने को मिलेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये खेत है और खेत में जैसा बीज डालोगे, गेहूं का डालोगे तो गेहूं की फसल मिलेगी, और चना की बीज डालोगे तो चना ही काटने को मिलेंगे। पाप करोगे तो पाप का फल क्या है ये भी आपको भोगना पड़ेगा। कोई किसी को सुख दुख दुनिया में नहीं देता है। जिसको ज्ञान है, जिसने संतों का साथ किया है, वो कभी नहीं कह सकता कि मुझे किसी ने दुख दिया है। भाई हमारा प्रारब्ध है, हमारा प्रायश्चित है, हमको मिला है। बताइएगा, धुंधकारी ने भी भागवत में यही बात कही गोकर्ण जी से। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, यदि मैं प्रेत योनि में गया हूं तो स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशतम मया, मेरा दोष है। इसलिए जो समझदार लोग होते हैं, जो मुमुक्षु लोग होते हैं, वो कभी किसी को दोष नहीं देते। हमने जैसे किया वैसा हमको भोगना पड़ेगा। अब गलती आप करो और फल कौन भोगेगा? यहाँ जो जैसा कर्म करेगा नरक वैसा ही मिलेगा, गारंटी से सुखदेव भगवान कहते हैं। यहाँ परीक्षित महाराज घबरा गए और घबरा करके बोले ये कथा तो बंद कर दो, हमें तो डर लग रहा है। डर एक कर्म से एक नरक मिलेगा, तो कलियुगी व्यक्ति तो 24 घंटे पाप कर रहा है, वो किस नरक में गिरेगा? पाप करत निशिवासर जाहि। प्रभु यदि नरकों से बचने का कोई उपाय हो तो कृपा करके हमें बता दो। सुखदेव जी महाराज बोले घबराओ ना, नरकों से बचने वाला भी उपाय है। अच्छा, ये नरक भी ठीक बनाए हैं भगवान ने। क्यों बनाए हैं? उदाहरण के लिए समझ लें। यदि आपके कपड़े में दाग लग गया तो हम उसको घर में साबुन से धोते हैं कि नहीं? और यदि साबुन से भी वो दाग न छूटा तो फिर उसको कहां भेज देते हैं? धोबी घाट पर। उससे